थारो हैं। जैसे छोटा बालक होता है ना, छोटा सा बालक, छोटो सो बालक, और कीचड़ में सना हुआ होता है, मंगलमय, बड़ी कीचड़ लगी है, बहुत कीचड़ लगी है, परात्पर और दौड़ा दौड़ा वो बालक आता है और अपने अकारण पिताजी गोदी में ऐसे ही चढ़ जाता, माँ की गोद में ऐसे ही चढ़ जाता है। फिर माँ क्या करती है, उसकी कीचड़ को साफ करती है, उसे स्नान कराती है, बढ़िया चौके चौके नए नए कपड़े पहनाती है, सजाती है, बालक सुंदर हो जाता है। ऐसी हमारी सबकी माँ कौन है? भगवान है, माँ है, भगवान माँ जी महाराज की पवित्र सन्निधि में भगवान माँ है। जितनी ये माताएं बैठी हैं, इन सब के अंदर जो ममता भरी है, उस भगवान ने भरी है। तो सबसे बड़ी माँ तो भगवान है। ऐसी माँ के चरणों में आ जाओ, वो माँ हमारे सारी कीचड़, पाप ताप, सारे पापों का नाश कर देंगे। भगवान के सन्मुख हो जाओ, ऐसे तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हम सब लोग संवेद रूप से एकीभूत हैं। श्री का अर्थ यहाँ है राधा जी, श्री कृष्ण के साथ लगाते हैं, तो इसका अर्थ है कि राधा कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि वृंदावन में भगवान कथा सत्य है, चित्त मन ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। मेरे जीवन की भगवान ने 684वीं कथा मैं यहाँ कर रहा हूँ। उत्पत्ति पान श्रृंगार करने वाले हैं, 683वीं कथा कल पूर्ण और तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। वैसे तो ये 683वीं परमात्मा कथा है, होनी श्री थी, कृष्ण है, उनके चरणों में हम सब प्रणाम पर बीच में एक कथा और व्यस्तता में आ भगवान गई, को भगवान का तो ये स्वरूप नंबर बता करके 84वां भगवान हो गया। को प्रणाम किया, और उसके बाद में आगे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। बहुत बड़े बड़भागी होते हैं वे लोग तमनुपेत में पेत जो श्रीधाम वृंदावन में द्वीपायनो विरह का कथा रस सुधा पान करने का पुत्रेति तन्मय अवसर तया प्राप्त कर तर्वोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदय कथा तो हम लोग सब जगह करते ही हैं, देश में विदेश में। सुखदेव जी हजारों कौन लाखों है, लोग कहां से आनंद जन्मे, रस कैसे इनकी जन्म पीते की ही कथा जैसे संतों से सुनी, वैसे आपको भी लेकिन साल दो सुनाते। साल में एक आध बार कथा जब मैं एक श्रीधाम बार की बात वृंदावन में क्या हुई, करता हूँ, भगवान को अगर तो मेरा कोई लीला भाव ये करनी रहता होती है है कि मैं यहाँ कथा ज्यादा कहूँ, तो नारद जी के और मन सब में कम। प्रेरणा करते हैं, और सबके और क्योंकि पोस्टमैन श्री नारद श्री जी, माँ कात्यायनी के चरणों में बैठकर हम किसी लोग का कथा पता सुनेंगे पूछना हो और और किसी के सुनाएंगे। पास घर पहुंचानी हो, तो नारद जी से कह दो, इसलिए मेरा प्रयास और होगा नारद जी से पूछो, सबका पता नारद जी को कि रहता मैं है। यहाँ बिल्कुल विशुद्ध भागवत नारद की जी कथा महाराज करूं एक दिन की बात वीणा बजाते और परमात्मा का आपको नाम भागवत लेते के हुए संपूर्ण मूल विषय और को सुनाने कीर्तन का करते हुए नारद जी अवसर महाराज मिले। घूमते घूमते घम चलते चलते, ऐसा मेरा प्रयास होगा। और कहते हैं जहाँ क्योंकि भगवान इस पवित्र शंकर स्थान पर माता पार्वती अमरनाथ वहां पहुंच गए। जहाँ गोपियों ने माँ की कृपा भगवान से शंकर गोविंद तो को आंख पाया, बंद करके ध्यान कर रहे हैं, अपनी समाधि में बैठे हैं, इस स्थान पर विराजित और होकर के माता कथा पार्वती सुनने जी वाले तो धन्य हैं ही, अकेली बैठी हैं। जिनको कथा जाकर कहने के का नारद जी ने अवसर मिल प्रणाम रहा है, किया। उनकी कथा और वाणी माता जी दोनों ने ही कहा, धन्य आओ हो जाते नारद जी, आओ आओ। हैं। ये कैसे भूमि आए? ऐसी है कि आए क्या, आज कुछ बात बताना चाहते कि कि हे नारद जी, ऐसी कौन सी बात तुमने बताना चाहते हो जो मुझे पता नहीं? कि हाँ, तुम्हें विरोध नहीं, ठाई नहीं है। के ठा नहीं है मेरे को कि बताओ, भगवान शंकर के गले में मुंड माला, वो किसका मुंड पहनते? कि हाँ, ये तो कोई विरोध नहीं, कोई ठा नहीं। बड़ी उपयोगी बातें तभी हैं। तो हम कह रहे हैं, तुम पूछ कर देखना भगवान सत्य चित्त शंकर और से आनंद। कि उनके गले में जो मुंड माला है, वो जीवन किसका का परम मुंड सार क्यों और पहनते? परम लक्ष्य है ये। ठीक है, अवश्य सच्चिदानंद। पूछूंगी। नारद जी तो कह कर के चले गए, जो त्रिकालाबाधित सत्य लेकिन है, माता जी कुछ नाराज हो गई। आप जो तो सब आदि जानते हो मध्यांत कि जब सत्य है, कोई नाराज हो जो जाता है, माता अपरिवर्तनीय नाराज हो सत्य जाती है, है, तो मुंह मोटो हो जाता है। उसे हम सब मुंह मोटा बोलते क्यों हैं। होता है? इसमें भी एक वैज्ञानिक बात है। सत्यव्रतम सत्य हाँ। परम त्रिसत्यम सत्य चेहरे की निहितम चमड़ी च जो होती सत्य है पतली होती है, सत्यस्य और सत्यम जब मत आदमी सत्य क्रोध आ जाता है नेत्रम तो उसका ब्लड सत्यात्मकम प्रेशर त्वाम शरणम बढ़ जाता प्रपन्ना। है।
उसका चेहरा फिर जो मोटा फूल जाती, है, चमड़ी फूल जाती फूकने की तरह, त्रिसत्य तो वो है, मुंह मोटा हो जाता है। अब क्या हुआ, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है, कुछ नाराज हो गए, उदास और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है। भगवान शंकर समाधि से ध्यान से उठे, पार्वती जी को उसे हम सत्य देखा, बोलते हैं। चेहरे तो कुछ बदला हुआ है। आदमी का चेहरा ऐसी परमात्मा चीज है का कि दूसरा अंदर नाम के भावों चित्त को है, बता देता है। माने आदमी प्रकाश का चेहरा दर्पण होता है, आदमी का चेहरा, जिसे इंसान कभी का किसी से चेहरा दर्पण प्रकाश होता उधार है। लेने की ये जरूरत आदमी नहीं क्रोध पड़ती। में है, ये शांत है, कैसा है चेहरा बता देता सूर्य में है, रोशनी कि अंदर भी उसकी शांत है कृपा कि से क्रोध है, चंद्रमा में पार्वती का शैतन्य चेहरा भी उसकी बता कृपा रहा से है। है। और पार्वती के प्रकृति के चेहरे को जितने देख भी करके नियम शंकर जी चल कह रहे रहे हैं हैं, क्यों स्वतः पार्वती जी क्या बात है, आज तो उसके मुंह द्वारा मोटा ही हो रहा है क्या, निर्देशित हैं। यहाँ पर कोई आया था क्या, कि हाँ ये आए संपूर्ण थे। आकाश जिसका कौन आया मंदिर था? शिखर है मानो, कि नारद जी आए थे। अरे अरे, पुष्पों में सुगंध वो है नारद तो जी आए थे, तब तो कोई ना कोई लीला खड़ी रंग करी भी गई। वही है, बताओ प्रकाश पार्वती स्वरूप है, नारद जी क्या बल्कि कह अपने रहे थे? प्रकाश से दुनिया को प्रकाश क्या कह देता रहे है, थे? सारी बात इसलिए बता उसका रहे थे नाम मेरे चित्त को। है। तुमने मुझसे कपट किया, मेरे से छल किया। और तीसरी अरे बात अरे बड़ी राम राम सुंदर राम, कही, आनंद मुझसे है छल वो। क्या किया, कपट क्या किया, कि तुमने आनंद मेरे की को परिभाषा कभी तो ये नहीं भागवत बताया में बड़ी भोलेनाथ विचित्र रूप में कि आपके गले में वर्णित मुंड माला है, ये मुंड किसका है? आनंद का मतलब ये क्या? बात है क्या, कि यही बात है। कुछ लोग भोजन पार्वती करते जी हैं बात ऐसी है, और पूछे किसी कैसा और लगा, का वो तो बहुत नहीं, ये आनंद मुंड आया। आपका ही है। कि कैसे, मैं तो आपके एयर सामने कंडीशन बैठी कमरे में हूं। सोए, कि सवेरे नहीं उठे, पार्वती कैसा जी, लगा, बहुत आपने आनंद सखी आया। के रूप में सिर को छोड़ा, आपके उस मुंड को लेके गले में ये माला आनंद बना की के परिभाषा पहना है, आप ही हो, मेरी अर्धांगिनी अरबों की शक्ति हो। संपदा हमने प्राप्त कर ली, और शक्ति के उससे बिना सुख प्राप्त शक्तिमान होगा, कैसे आनंद रह नहीं। सकता है? तब तो पार्वती जी कहती हैं कि हे भोलेनाथ, बहुत तो क्या सुविधाओं नहीं से हमने मरती, युक्त तुम नहीं जीवन मरते जी लिया, क्या? कहा, नहीं, उससे हमें हम सुविधा और सुख मिलेगा, क्यों? आनंद नहीं। क्योंकि हमने अमर कथा सुनी है, हम अमर हो गए। आनंद हमने तो अमर सिवाय कथा गोविंद सुनी। के दूसरा कोई होता ही नहीं है। हम सदा शिव हैं, सदा शिव का आनंद अर्थ तो है स्वयं परमात्मा, कृष्ण सदा है। रहने वाला, जन्म और मृत्यु के चक्कर से आपने छूट देखा गए हैं, होगा भागवत की कथाएं जब जो होती हैं, एक बार सच्चे तो हृदय चतुर्दशी से श्री कृष्ण अमर जन्मोत्सव कथा को मनाते सुनता हैं, है, चतुर्थ दिवस। श्रद्धा पूर्वक भाव तो पूर्वक कृष्ण प्रेम से जन्मोत्सव में लोग वो क्या सदा बोलते के लिए हैं, अमर नंद होता है। घर आनंद तो भयो। भोलेनाथ अब देर क्यों करो, जय कन्हैया लाल की। मुझे भी अमर कथा सुना दो, मैं भी अवध अमर घर हो आनंद जाऊंगी। भयो, जय राजा राम की। नंद घर सुनो, आनंद भयो, जय लेकिन कन्हैया ऐसे लाल कथा की। नहीं होती पार्वती नंद जी, घर कृष्ण कथा भयो, तो जय कन्हैया लाल की एकांत नहीं। में शांत नंद घर वातावरण, गोविंद हल्ला भयो, जय गुल्ला कन्हैया रोना लाल मचे। की नहीं। नंद घर तो कहाँ है, चलो भोलेनाथ ले चलो, क्योंकि कि चलो आनंद स्वयं कृष्ण पार्वती है। को लेकर के भगवान आनंद भोलेनाथ स्वयं राम। बट वृक्ष के नीचे जाके जो बैठ गए, आनंद जोर से सिंधु ताली सुख बजा राशि, करके सारे सीकर पक्षियों को तेज उड़ा कई दिया। लोक सुपासी, तुमने नहीं, सो सुख धाम राम असनामा। जो तो आनंद का भगवान सिंधु है, शंकर ने ताली जिसकी बजा आनंद करके की सारे सिंधु की पक्षी बिंदु उड़ाए। भी किसी को प्राप्त पक्षी हो पेड़ जाए पे बैठेंगे, तो पूरा हल्ला विश्व गुल्ला रोला प्रपंच आराम करेंगे, विराम और शांति विश्राम से का कथा अनुभव करनी करता है। है। पक्षी उड़ा दिए और इसलिए राम भगवान ही शंकर आनंद कथा है, कहने के कृष्ण लिए ही बैठ आनंद गए है। और माता पार्वती कथा सुनने के लिए तो सत्य भी श्री बैठ कृष्ण, गए। चित्त भी श्री कृष्ण, लेकिन भगवान और शंकर आनंद ने भी कहा, श्री कृष्ण। पार्वती जी कथा तो हम सुनाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दुनिया की हर चीज को आप परख भोलेनाथ सकते क्या हैं। शर्त है? कि शर्त यही है कि आपको कथा सुख में का उल्टा तो दुख होता है, हुंकारा देना पड़ेगा, रात्रि का उल्टा हूं करनी दिन होता है, पड़ेगी। कहा के कर देंगे, प्रकाश का हूं उल्टा में क्या अंधकार लगे? होता है, कथा मिले भगवान की, गोरे हूं का कर उल्टा देंगे। काला होता है, देखो पार्वती जी, जब विद्वान तक का आपका उल्टा मूर्ख हुंकारा होता है। चलता रहेगा तो कथा भी चलती रहेगी, और हुंकारा लेकिन अगर बंद आनंद हो गया का तो उल्टा कथा कभी बंद हो कुछ जाएगी। होता है? एक बात बताएं, आनंद का उल्टा आप कभी बैठे रहो, कुछ कर चुपचाप सकते हैं? बैठे रहो, मैं कहता रहूं, पता नहीं एक सज्जन हम बोले क्या आनंद कह रहे का हैं और उल्टा क्या भी सुन होता रहे है हैं। महाराज, मैंने कहा क्या बीच होता में है? जयकारा बोले हो आनंद जाए, का उल्टा होता कीर्तन है हो जाए, निरानंद। हुंकारा हो जाए तो मैंने कहा जागृति निरा तो रहती है, तुमने कथा अपनी समझ तरफ में से भी लगा आती दिया, रहती आनंद है। तो जैसे कि ये तैसा ही है। हुंकारा माने जयकारा ही है। और हम निरा भी को आपसे हमने जोड़ प्रार्थना दिया ये ना करते जी, हैं कि भैया आनंद तो बीच जैसे कि बीच में तैसा है। कीर्तन और बीच बीच में हुंकारा भी, अब उसको मानो जयकारा निरानंद भी बोल दो, चलता चाहे रहेगा परमानंद तो बोल दो, नींद चाहे नहीं आएगी, ब्रह्मानंद कथा बोल का दो, चाहे आनंद आएगा। विषयानंद बोल दो। बोलिए भागवत महापुराण उसके पहले निरा लगाओ, चाहे परम लगाओ, चाहे विष लगाओ, चाहे ब्रह्म भगवान लगाओ, शंकर लेकिन कथा कहने आनंद के को आप लिए परख बैठ नहीं गए, सकते। माता पार्वती कथा सुनने के लिए बैठ आनंद गई। को बदला जा नहीं सकता, कथा चल रही है, क्योंकि शंकर जी आनंद कथा सत्य है। कैसे कह रहे हैं? और वो भावों में, त्रिकालावादित समाधि में सत्य है। डूब करके तन्मय हो आदि मध्यांत सत्य, कथा उसको आप कह बदल रहे कर हैं। सकते हैं।
और पार्वती भी कथा तो सुन सत रही भी है, श्री हो कृष्ण कर है, रही है, चित्त भी श्री लेकिन कृष्ण जब है, महाराज और आनंद भी भगवान श्री की कृष्ण लीला है। चलती है तो नींद नहीं आती है, लेकिन जब ज्ञान की बातें चलती है तो नींद आ ही जाती है। विशेषकर माताओं को तो नींद आ ही जाती है। वो जरा सा बैठे बैठे क्या हुआ, माता पार्वती कथा सुन रही थी, बैठे है। बैठे 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 उनको वो जरा सा नींद गंभीर आ होता गई। है, सृष्टि का और वो पालन तो हो सो जाता गई। है। उसी और समय वो कहते वृत्ति को हैं जरा सी टेढ़ी कर कि लेता है, व्यासपीठ के प्रलयंकाली पीछे समुद्र में सब डूब जाते एक हैं। तोते का अंडा तो था। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कथा के प्रभाव से वो विश्व की उसके उत्पत्ति अंदर पालन का और बच्चा लय का प्रकट हो हेतु गया, भी तो एकमात्र तोते गोविंद का। है। और वो तोते का बच्चा बैठा बैठा उस तापत्रय कथा को विनाशाय। सुन रहा था। तीनों सुन रहा प्रकार था के वो तापों बच्चा। को नष्ट करने की जिनके नाम सुनते में सुनते शक्ति है। सुनते सुनते उसने सोचा कि पार्वती सोगी, तीनों ताप, हुंकारा बंद हो जाएगा तो आध्यात्मिक फिर ताप हो, हुंकारा चाहे नहीं होगा तो आदिदैविक कथा ताप बंद हो हो, जाएगी और चाहे कथा का आदि तो भौतिक बड़ो ताप अंतारा हो, है। कोई भी बड़ो ताप प्रेम रस गोविंद रहा के है। नाम के सामने ऐसी रखता कथा को है। तो सुनना चाहिए, लेकिन हुंकारा तो तो बंद हो तापत्रय गया, अब विनाशाय। हुंकारा मुझे देना दैहिक पड़ेगा। दैविक तोता भौतिक अपनी ओर से तापा, राम करने राज्य लगा। काहू नहीं व्यापार। तोता कथा सुन रहा है, हूं कर रहा है। गोविंद की सन्निधि, कथा पूरी हो परमात्मा गई। राम की साथ सन्निधि जिनकी तीनों वो तापों भागवत, को विनष्ट करती वो है। अमर कथा जब पूरी तापत्रय हुई, विनाशाय। शंकर जी ने आंख खोल करके पार्वती ऐसे की ओर देखा। श्री कृष्णाय वयम पार्वती नमः। तो श्री सोई हुई कृष्ण है। को हम प्रणाम करते अरे हैं। पार्वती वयम जी, नमः माने बुलाया मैं बुलाया नहीं, या उठाया, केवल एक तुमने नहीं, कथा सुनी हम के सब नहीं मिलकर कि हे उनको भोलेनाथ प्रणाम मैंने पूरी कथा नहीं सुनी। तुमने भागवत पूरी के कथा नहीं सुनी तो प्रधान पूरी प्रतिपाद्य कथा में तो हुंकारा मेरे किसने गोविंद दिया हैं। कि मेरे तो कोई श्री बेरो नहीं, कृष्ण ही है ना। कोई था नहीं, इसलिए मैं तो सो गई। महात्मा के प्रथम श्लोक भगवान में शंकर ने श्री इधर कृष्ण को देखा, वंदन उधर किया देखा, गया। चारों ओर घूम करके देखा, और जब पीछे भागवत देखा के पूज्य आचार्य हैं, छोटा सा भगवान तोते का सुखदेव बच्चा स्वामी। बैठा है और उस कथा का यम आनंद ले रहा है। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं भगवान शंकर ने देखा कि इसने सनातन ज्ञान की विरह चोरी का की। तराजुहाव चोर तो चोर ही है महाराज, चोर तो चोर पुत्रेति कैसे ही चोर हो, चोर तो तन्मयतया चोर ही। तरवोभिनेदु। हमारे सनातन ज्ञान की चोरी करी, हम विवेक सर्वभूत पक्षी है, हृदयं इसका मनमोहन दुरुपयोग कोश। करेगा। ये इसने चोरी करी है, इसे पकड़ना चाहिए, इसे दंडित 12 करना वर्षों तक चाहिए। जिन्होंने मातृगर्भ भगवान में वास शंकर किया। त्रिशूल उठाए और उठाकर जो के जन्म हमारा से ही त्रिशूल सन्यासी उस है। तोते के पीछे भागे और तोता भागा मुंडन तो तेजी तब से, ची कराना ची पड़ता करता है हुआ जहाँ तोता दौड़ रहा केस आ है जाएं। और भागते 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 संस्कारों तोता की कहाँ पहुंच जरूरत गया? तो वहाँ होती है उन जहाँ प्रांचल में, संस्कारों का अभाव है। सरस्वती के किनारे जो सम्या त्रिगुणातीत प्रास नाम है, का आश्रम, सत्वगुण रजोगुण वेद तमोगुण व्यास तीनों जी से का परे उनके है। आश्रम में कुटिया वो जन्म में आश्रम सन्यासी में है। पहुंच गया। जन्म से उनकी ही पत्नी सन्यासी। बेटी का 12 वर्षों कहते तक हैं कि कोई मातृगर्भ में कहता है समाधिस्थ कि रह करके बालसुकारी जिसने थी, भागवत मुंह खुल चिंतन गया, किया भगवान को लीला करनी और थी और संन्यास्त होनी होकर ही गच्छन्तम रहती है। जन्म लेती जो संन्यास लेकर वन की उनका ओर प्रस्थान कोई कर कहता रहा है। सत्संग कर रही थी, मुंह खुल गया, 16 तोता वर्ष की तेजी जिसकी से अवस्था, दौड़ा दौड़ा आया और जन्म उनके के मुख से तुरंत द्वार बाद से जो पेट 16 में वर्षीय प्रतीत चला हो रही गया है। और शंकर त्रिशूल श्याम को वर्ण लेकर की के जिनकी दौड़े, दिव्यांग कांति है, वेद व्यास जिन चरणों को पकड़ लिया। बड़ा क्या करो हमारा, अद्भुत जिनका आभा मंडल है, तुम हमारी पत्नी को मारना चाहो, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा कहा, दिव्य हाँ। वक्षस्थल है, तुम्हारी पत्नी के पेट जो में हमारा दिगंबर है, शत्रु गया हुआ दिगंबरम है, वक्त्र विकीर्ण केशम। सनातन ज्ञान की चोरी करके दौड़ा है, भगवान हम उसे शुक्राचार्य पकड़ेंगे, आगे उसको आगे जा रहे दंडित हैं। करेंगे। और महर्षि वेदव्यास जिनको भगवान लौटाने शंकर का को सतत अगर क्रोध प्रयास आ कर, जाए तो कौन शांत लेकिन कर व्यास जी सकता है? पुत्र पुत्र कहकर के बोल अगर रहे तो क्रोध आ वृक्षों जाए तो अभिनेदु। प्रलय मचा दे। वृक्षों ने कहा वेद व्यास जी आप देखे इनकी किसको क्रोध पुत्र को कहते हैं कौन महाराज? शांत करे। भगवान कितनी बार ये द्वारकाधीश आपका पुत्र कृष्ण बन को चुका, पुकारा के आप ही उसके नाथ पुत्र रक्षा बन करो, चुके, भगवान कौन प्रकट जानता? हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान की व्यासी महाराज ने जब ये जाना कि और वास्तव भगवान में ने ये तो कहा कि सर्वभूत हे शंकर हृदय जी, है, ये तो भगवत आप उस स्वरूप तोते है। को क्यों मारना चाहते हो? तो वे लौट करके चले गए। उसने आपका क्या तुम बिगाड़ा है? सर्वभूत हृदयम शंकर जी मुनि कहते हैं कि मानतोस्मि। उसने हमारी सनातन ऐसे ज्ञान भगवान की चोरी सुखदेव की के है, वो चरणों अमर में कथा को हम सुन बार के बार भागा प्रणाम है, करते हैं, उसे हम बार बार मारेंगे। वंदन करते हैं। अरे महाराज उसके सुनने से क्या होता है मां कि उसके कात्यायनी के सुनने चरणों से में अमर बैठ हो करके हम जाते लोग हैं। इस अमृत हे रस सुधा का भोलेनाथ, पान तुम करने बड़े के भोले लिए हो। एकत्रित हैं। बड़े भोले हो तुम। जब उसने ऐसे अमर ही कथा पुराण की सुन ली कथा के तो अब वो लिए एक मरेगा बड़ी कैसे? वो सुंदर तो भूमि अमर ही बताई हो गया, शास्त्रों में। वो तो मर ही नहीं सकता। उसका नाम अब है जाओ अपने कैलाश पर नैमिषारण्य। जाकर के राम राम करो। हम तुमको विश्वास दिलाते हैं कि 88,000 इसके द्वारा संत तुम्हारी जन कथा का विराजमान दुरुपयोग नहीं होगा। जिनका जीवन ही कथा है। कहकर के चले गए। एक पुराण की कथा पूरी हुई भगवान तो शंकर दूसरी अपने कैलाश पर चले गए। वही आपस में सुख चर्चा करते हैं। वेद व्यास कभी जी किसी की को वक्ता पत्नी बना के करके पेट में बैठ रहता जाते है।
और वही सुखदेव लेकिन जी आज हैं, अपने 1 नित्य साल के कर्मों नहीं, से निवृत्त होकर 2 के वो साल ऋषिगण नहीं, जब बैठे थे, पूरे 12 शौनकादि साल तक बोलते कर्म हैं में सुखदेव जी हैं। उनके मध्य जन्म में नहीं लेते। आदरणीय सूत जी वेद महाराज व्यास जी कहते हैं, बेटा अपनी माता के गर्भ वे से ऋषि तो बाहर बड़ी आओ, लंबी उम्र तुम्हारी वाले माँ हैं। को कष्ट है। कोई 1000 वर्ष तो के हैं, अंदर कोई ही 10,000 अंदर वर्ष सुखदेव के जी हैं, कोई कहते लाख हैं कि वर्ष के हो गए। पिताजी मैं संसार में और आना आश्चर्य की नहीं बात यह है चाहता। कि वो सभी ब्राह्मण हैं। क्यों कि संसार में आ जाऊंगा तो माया मोह के बंधन आज में उनकी कथा पड़ के जाऊंगा, माया में फंस जाऊंगा। पिता मंडप पुत्र में पति पत्नी बेटा बहू उन बीवी ऋषियों के की चक्कर मंडली में, के मध्य में इन संसार के बिल्कुल संबंधों एक में युवा जकड़ संत जाऊंगा। आया। मैं तो अपनी माँ के पेट में ही उस महर्षि भागवत वेदव्यास उस के ज्ञान परम का प्रिय शिष्य आनंद ले रहा हूँ। मुझे तो माता के पेट भगवान में ही शुक्राचार्य भगवत के ज्ञान गुरु का भ्राता। आनंद आ रहा है, मैं आना नहीं चाहता। और आश्चर्य की नहीं तो बात माया यह में कि फंस ब्राह्मण जाऊंगा। नहीं है। प्यार से बोलो जय भैया श्री ये कृष्ण। माया बड़ी प्रबल है। अब देखो ये तो माया आपको का ध्यान असर रखना किसके पड़ेगा। ऊपर होता है? ज्ञानी के ऊपर हो कुंभकर्ण सकता की है, पत्नी श्रीमती निद्रा तपस्वी के देवी जो ऊपर हो हैं, सकता है, योगी कथा के में ऊपर थोड़ा हो गड़बड़ सकता तो है, करती। लेकिन माया का असर हाँ। भक्त के ऊपर नहीं हो सकता। एक माता तो मेरे से बोली, ठाकुर जी क्योंकि थे इतनी भक्त के सोनी पास कथा बाँचो था, भगवान मैं का क्या बल बताऊं होता है। महाराज। भगवान गीता में मैंने कहा, कहते क्या हैं अच्छा कि लगता है देवी आपको हेसा कथा में? कुर्मयी मम बोले माया मैं 2-2 तुभ्यः। गोली नींद की खाऊं तो मेरी माया को पार पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन माँ हमारी में भी कथा में तो बैठते प्रपद्यन्ते ही माया हमें में ऐसी ताम चौकी नींद आवे तरंती था, मैं क्या बोलूं महाराज। जो मेरी शरण में आ जाता मैंने कहा, है किसी काम में वो तुमने माया मुझे को पास तो पार किया माता। कर जाता है। वो एक जरूर बात आती बताऊं, है। ध्यान से सुनियो। हाँ, श्रीमती ने आपने वो देखी है कुंभकर्ण की चक्की। मृत्यु के बाद में हाथ उन्हें से बड़ा चलाने रोष वाली हुआ चक्की होती है और राम जी से बोली, और आपने मेरे चक्की पति को चलाती मार है दिया, बदला माताएं लेकर घरों के में, हाथ मानूंगी। की राम ने चक्की कहा, होती कैसे है, लोगी बदला। ऐसे कनक डालते निद्रा हैं, बोली, बताओ, चक्की बैकुंठ चलाते में कौन हैं, जाता पत्थर एक नीचे होता है, एक राम जी ऊपर बोले, होता है, वही बीच जाते में हैं जो एक कथा कील सुनते होती है और निद्रा बोली, चलाते यही तो हैं। तरीका है। मैंने भी चलाई देखी। जहाँ भी कथा हो और रही चलाते होगी हैं वहाँ और उसके श्रोताओं पास के में सिर कनक पे डालते जाके मैं हैं, आसीन हो जाऊं। चलाते हैं, कनक डालते हैं, तो बेचारे जितने व्यास जी दाने कथा सुनाते पाट के रहेंगे, नीचे श्रोता झोंका पत्थर के लेते नीचे रहेंगे। आ जाते हैं वो सब आटा बन कोई जाते हैं। सुनेगा ही नहीं तो बैकुंठ जाएगा और नहीं, तो जो खाली दाना गोदाम में तो ताला कील लगवाना ही के पड़ता पास है आ नहीं। जाता है वो बच जाता राम ने है। कहा, बरोबर है देवी, ऐसे लेकिन अपन ही भी एक नियम ये लगा देंगे। संसार बोले, क्या एक कि हर माया 5 रूपी मिनट बाद जैसे चक्की कृष्ण है बर्बाद ये करें। और भगवान की शरणागति एक वो कील जरूर है। आती है। जो भगवान तो से 8 विमुख दिन का है, ये अनुष्ठान है हमारा। भगवान का नाम नहीं उसमें लेते, आकर भजन वो नहीं विघ्न न करते, कर दे, भगवान इसलिए से जय विमुख श्री है, कृष्ण भगवान जरूर को याद जानते रखा ही करें। नहीं। हाँ। वो माया माता रूपी के चक्की चरणों में पिस बैठे और रहे जय श्री हैं कृष्ण बोलेंगे तो मुझे और जो एनर्जी मिलती भगवान रहेगी। के शरण बोलो हैं, जय श्री कृष्ण। वो माया रूपी चक्की से हाँ। बच जाते हैं। शारीरिक थकान तो होती तो ही इस है, माया रूपी चक्की से बचने का लेकिन जय एक श्री ही कृष्ण उपाय से है, करंट मिलता है। भगवान की भक्ति में लगो, अब परमात्मा शौनकादि के ऋषियों होकर ने के आदरणीय परमात्मा सूत का जी को नाम देखा। जपो, सारे संकट सब दूर खड़े हो हो। जाएंगे। पधारिए, माया से बहुत बचने कृपा का की एक है उपाय, अब भक्त देखो बनो, महाराज, भगवान वो की तो उनको भक्ति में प्रणाम लगो। कर इसने रहे हैं कहा और है, वो उनको संतों प्रणाम ने कर बड़ा रहे हैं, दोनों सुंदर दोनों कहते के हैं। सामने कैसे बैठे कहते हैं? कि नहीं आप ये क्या कर रहे हैं महाराज, मुझे बहुत शर्म आती है, बड़ा संकोच लगता है। आप लोग सब महान मनीषी हैं, तत्वज्ञ विद्वान हैं, अवस्था में भी मुझसे बहुत बड़े हैं और इस प्रकार से आप मेरा स्वागत करते हैं। एक बात कहूं, संत वही सबसे श्रेष्ठ है जो अपने को कभी संत समझे। ज्ञानी वही सबसे ऊंचा है बोले मधुरी ज्ञानी वही सबसे ऊंचा है और गुरु वही सबसे उत्तम है जो अपने को कभी गुरु मानता है। धनवृद्धा बलवृद्धा आयुवृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़े होते हैं, कोई आयु में बड़े होते हैं, कोई धन में भी बड़े होते हैं, लेकिन ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य, ज्ञान में जो बड़ा होता है ना, वो सबसे आदरणीय और सबके लिए पूजनीय। शौनकादि ऋषियों ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने मन की बात सूत जी से कही। कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। पंडा के मूर्ति हुई बैठी, पंडा के मूर्ति हुई बैठी, तीरथी में भई पानी
आपसे विनम्र निवेदन है। ऐसी कोई कथा बताओ जो कानों के द्वारा अमृत रस का काम करे। त्रिगुण पासी लिए करी डोले, त्रिगुण पासी लिए करी डोले, बोले मधुरी और हमने कभी दुख को दुख समझा नहीं, महाठगनी। और कदाचित दुख आवे भी तो सुख भी दुख और सुख का मन की नहीं। जिसको हमने मान लिया वो सुख है, और जिसको मान लिया वही दुख है। वास्तव में तो सुख भी कुछ नहीं होता और दुख भी कुछ नहीं होता। लेकिन जब संसार के लोगों की ओर हम नजर डालते हैं तो देखते हैं वो दुख को ही सुख मान करके बैठे, राजा और वे दुख को दुख मानकर उसमें ज्यादा दुखी हो रहे हैं। राजा के एक मान्यता ही दुख को और ज्यादा जन्म देती है। जोगी के जोगन, इसलिए हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं राजा जो कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के। राजा के घर ऐसी कथा हम बताओ। काहू के ही श्रेयसा बेटी, काहू के बेटी, काहू के कोटि प्राप्ति कर्म सस्वत महाठगनी श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ है, पवित्रों को भी जो परम पवित्र बनाता है। और ऐसी बोले मधुरी कभी किसी संत के पास में जाकर ये प्रश्न महाठगनी हम जाने आया। किसी भी महापुरुष के पास में जाकर के ये प्रश्न मत करो कि फैक्ट्री में बरकत कैसे होगी। किसी महापुरुष के पास में जाकर ये क्वेश्चन मत करो कि घर में पोता होगा कि नहीं। संतों के पास जाकर तो एक ही प्रश्न करो, गोविंद मिलेगा कि नहीं, कन्हैया की प्राप्ति होगी कि नहीं। और ये प्रश्न आपने किया है तो सर्वोत्तम प्रश्न है, इससे ऊंचा कोई प्रश्न नहीं है। और ध्यान देना, दुख भी मिलेगा हमारे कर्मों से, सुख भी मिलेगा हमारे कर्म से। के भक्ति ने लेकिन भगवत शरणागति गोविंद की प्राप्ति तो संत कृपा से ही संभव है। माया इसलिए दुख और सुख तो हमें मिलने वाले हैं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कहते कबीर। जैसा कर्म अपने करते हैं वैसा फल मिलने वाला है, और यह तो अखंड संभव ही नहीं है। लेकिन संत कृपा करते तो भगवत शरणागति प्रदान कर सकते हैं। संत कृपा करते तो गोविंद को आपको प्रदान कर सकते हैं। त्रिगुण इसलिए महापुरुषों के पास में जाकर यदि प्रश्न करना है तो यही प्रश्न करो, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन पर बोले ऐसा साधन बताइए जो कृष्ण की प्राप्ति कराए। महाठगनी बहुत प्रसन्न हो गए। सच्चा संत ऐसे प्रश्नों से ही प्रसन्न होता है। संसार की व्यक्ति बातों से हम संतों के क्षण को बर्बाद करते हैं। और महाभारत में लिखा है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। महापुरुषों के पास जाकर तो गोविंद मिलन की साधना पूछो। माया महाठगनी हम जानी। आदरणीय सूत जी महाराज गदगद हो गए। ब्रह्माणी हुई बैठी, भक्त के गए भक्तानी। काल ये माया के तो सबके तीन गुण ताप को लेकर के दौड़ रही है। सद शत्रु जन्म सु, जन्म और मृत्यु का कारण है गुणों का संग, और ये तीन गुण माया के ये बंधन है, और इसी बंधन में सारे जीव बंधे हुए हैं। तीन गुणों में फंस गए, यही बंधन है। इस बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है माया से बचने का, कि भगवान की भक्ति बहुत बड़ा अजगर सांप है और अपना मुंह खोल करके पड़ा हुआ है। में लग जाओ कल्याण हो जाएगा। सबके मुंह के अंदर भगवान के भक्त के ऊपर माया का कोई तो मेरा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद ना कर जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े उसने मुख बंद किया, यहाँ राम नाम सत्य हो गई। माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक पल भी के ऊपर माया को कोई प्रभाव नहीं होता।
क्योंकि भक्ति भी उसको स्त्री भी है शीघ्र और गोविंद माया से भी मिलाने की स्त्री सामर्थ्य किसी है। में स्त्री है। स्त्री पर मोहित नहीं होती, तो इसलिए केवल भागवत की भक्ति कथा ऐसी में है इसलिए। कि वो स्त्री देवताओं है को भी इस और कथा स्त्री अमृत को को पान स्त्री का करने का सहयोग कभी-कभी है, अवसर नहीं माया मिलता में है। फंस नहीं सकते। इस भक्ति से ही माया राजर्षि से बचा परीक्षित जा को भगवान सकता है। सुखदेव कथा सुना रहे थे, सब लोग सुखदेव जानते जी हैं कहते प्रसंग। हैं मैं माया में फंस जाऊंगा। अमृत सुधा को लेखन के वेद देवता व्यास जी लोग कहते आए, हैं कलश तुम माया में सामने नहीं रखा फंसोगे, भगवान की भक्ति में लग और बोले जाता है, माया परीक्षित में को जो आप अमृत नहीं पिला रहे हैं फंसता है, कथामृत आ वो जाओ। हमें दे दीजिए। ऐसे प्रार्थना और इस भागवतामृत को सुखदेव परीक्षित को जी पिला महाराज हमको दे कहने पर दीजिए और ये स्वर्ग का अपनी अमृत माता परीक्षित के को पेट प्रदान से करें जन्म लिया तो और सर्प भय से जन्म लेते परीक्षित ही को मोक्ष सुखदेव मिलेगा, जी जंगल तो में संसार चले भय गए। से हमें मुक्ति मिलेगी। इसको कहते हैं ज्ञान और वैराग। सुखदेव जी जन्म बोले कर तो जात देता का ज्ञान है और जन्म पेट से ज्ञान है, पेट देवताओं से ने जो वैराग है। कोई तो संसार में आएंगे, भागवतामृत की पढ़ेंगे, तुलना लिखेंगे, स्वर्ग साधन के करेंगे अमृत तो से वैरागी करी, होंगे, ये लेकिन मुझे प्रिय नहीं सुखदेव जी लगा। पेट से वैरागी और पेट से ही देखो ज्ञानी तो हैं। स्वर्ग का अमृत है क्या? तन पर कोई कपड़ा नहीं, हमने यहाँ सकाम कोपीन अनुष्ठान भी नहीं, किया, निर्वस्त्र बड़े ऐसे यज्ञ ही किए, जन्म दान लिया किए, और धर्मशालाएं जन्म लेते बनवाई, ही कुएं सुखदेव जी बनवाए। जंगल की ओर चल दिए। और वो सब सकाम किया कितना बड़ा तो उसका ज्ञान फल है, होता है कितना हम स्वर्ग वैराग में है। जाते हैं। चले जा रहे हैं और पीछे और जब तक पीछे हमारी उनके एफडी पिता जमा है वेद व्यास हम जी स्वर्ग में रहते हैं। क्या कह रहे हैं? बेटा और बेटा तेतम भुक्त्वा बेटा स्वर्गलोकम बेटा, विशालम मोह में क्षीणे पुण्ये मोह में जा रहे हैं। मर्त्यलोकम विशन्ति। जिन वृक्षों के बीच में जैसे ही होकर के पुण्य जा क्षीण रहे हुआ, थे, उन हम फिर वृक्षों ने मृत्युलोक में आवाज गिर दी, जाते हैं। मानो सुखदेव ही उन तो वृक्षों के पुनरपि अंदर से जननम, होके बोल रहे हैं पुनरपि कि मरणम, बेटा बेटा, पुनरपि अरे जननी, पिताजी कौन किसका जठरे बेटा, शयनम। कौन किसका बाप। बार बार जन्म लेना, ये बेटा और बार बाप बार मातृगर्भ इस में आना, संसार के संबंध हैं, इससे संसार के छुटकारा बनावट स्वर्ग हैं। अमृत पान करने से नहीं मिलता। वास्तव में देखा जाए क्षम तदावीक्ष तो व्यवहार के संबंध है, ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित के ना मोक्ष कोई को बेटा देखा। है और ना कोई बाप है, पुरा एक धाता ब्रह्म भी के विस्मित। सिवा कुछ नहीं है। ब्रह्मण जिसे का आज जमान बेटा किसका कहते जो हैं, रवे वो कौन कभी है बाप इसमें? था, जिसे कि बाप का तो कोई बेटा था, बोले ये आप बाप नहीं और मालूम। बेटा संसार के संबंध है। राजा परीक्षित ऐसे सात पुत्र दिन की कथा बात सुनिए को ना सुना भागवत और के नियम कहते से। हैं जंगल में चले जा रहे हैं वैकुंठ सुखदेव मिल गया। जी। तो एक ब्रह्मा जगह ने कहा, स्त्रियां बाप रे। सरोवर में कन्याएं स्नान कर रही ये हैं। कैसे हुआ? सुखदेव जी को इंद्र देखकर महाराज के और वस्त्र ब्रह्मा सब नहीं पहने, एकत्रित हुए, संकोच तराजू नहीं लिया। किया कन्याओं ने। और एक लेकिन पल्ली जब पर पीछे दुनिया से के वेद साधनों व्यास को जी रखा। लंबी दाढ़ी वाले बाबा जी और आए, तराजू के दूसरे पल्ले पर केवल तो उन भागवत जी को कन्याओं ने विराजमान क्या किया। किया? अपने वस्त्रों को पहना। और कहते हैं जैसे संकोच ब्रह्मा ने को- तोला क्यों? सुखदेव जी तो तो लघुन्य जवान नानी हैं, जातानी सुंदर हैं, गौरवेन चले गए, इदम महत्। निर्वस्त्र हैं, उनसे अपनी कोई गरिमा से संकोच नहीं। भागवत का पढ़ना नीचे वेद को व्यास चला जी ने गया, पूछा, समस्त कन्याओं तुम मेरी साधनों का पढ़ना पोतियों के ऊपर को। समान हो, तुमने मुझसे संकोच क्या और मतलब? लज्जा करी, लेकिन वजन जिसमें होगा वो नीचे जाएगा। मेरे पुत्र जमान और तुम्हारे सामने से ब्रह्मा ने निकल के देवताओं चला से गया, कहा, उससे अरे कोई देवो, संकोच कोई लज्जा ये नहीं कोई करी। पोथी नहीं है, ये कोई तो किताब कन्याओं नहीं ने कहा है, कि देखो ये वेद ग्रंथ व्यास जी, भी नहीं है। आपके ये पुत्र तो मेरे के ज्ञान गोविंद है में ना तो साक्षात। कोई स्त्री है ना कोई पुरुष तेने है, यं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा उनको ना कोई वर्तते स्त्री दिखती हरे। है ना कोई पुरुष दिखता है, ये उनको तो हरूप ब्रह्म हरि ही का ब्रह्म वाङ्मय दिखता है, स्वरूप ब्रह्म है के सिवा साक्षात। कुछ नहीं है। दंडवत करी ब्रह्मा ने। और तुम्हारे ज्ञान में, देवताओं तुम्हारे को ज्ञान में आश्चर्य ये हुआ। स्त्री है, ये पुरुष है, वही कथा मैं आपसे कहूंगा। ऐसा एक भेद है, सूझ ऐसा गया। एक अलग अलग नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रवण किया था इसका सविधि। स्त्री को लेकिन पर्दा सप्ताह करना श्रवण की चाहिए। विधि क्या है, वो आपके संत ज्ञान कुमारों के से अनुसार सुनी थी। हमने किया। ऐसे सुखदेव क्या, जी एक बार को नारद जी देखकर महाराज के दौड़े वेद दौड़े व्यास जी गए। लौट आए कि मेरा पुत्र तीव्र तो गति से मुझसे जा भी रहे बड़ा थे, ज्ञानी कुछ है। चिंतित वैरागी भी है थे। कि समय ब्रह्म का ही दर्शन करता बोलो है। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जंगल में चले गए, वेद व्यास जी और अपने विशाला घर लौट क्षेत्र में आए। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे ऐसे वैराग्य तो सांप कुमारों ने सुखदेव जी पूछा क्या बात है? जो सबके हृदय में कथम विराजमान ब्रह्म है, दीन मुख उनके चिंता तो रो चरणों भवान। में हम सब प्रणाम आपको करते हैं, देखने से उनका तो हम रोने सब वाला भी ध्यान हंस करते जाता है। हैं। बोले क्योंकि आप तो सुखदेव जी आनंद मूर्ति हैं। महाराज की, यो यह श्रद्धस्स सुखदेव जी एव स, गीता में गोविंद महाराज कहते हैं, की। जिसके प्रति अब हम आगे की श्रद्धा कथा करते सुनो। हैं, यहाँ तक तो धीरे धीरे भगवान का श्रद्धास्पद स्वरूप के और गुण सुखदेव हमारे जी की जीवन में कथा आने लग सुनाई। जाते हैं। अब आगे की कथा सुना रहे हैं कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादि 88,000 ऋषि रहते। कौन से क्षेत्र में? नैमिषारण्य क्षेत्र। वहीं पहुंच जाओ, मन से पहुंच जाओ। सोनकादि 88,000 ऋषि रहते, पूजा करते, पाठ करते, ध्यान करते, भजन करते, यज्ञ करते, अच्छे अच्छे अनुष्ठान करते। एक दिन की बात, उनके यहाँ सूत जी महाराज आए। सूत जी उम्र में छोटे हैं, ज्ञान में बड़े हैं। संतों